सफीना, तुम्हें कैसे पता चला? मुझे आपके हर स्टेप का पता चल जाता है। That's like a good wife. चले? चलो। अच्छा लग रहा है सब कुछ। थैंक यू। You're welcome. ये पेंटिंग हुनैद ने मेरे लिए ली होगी, है ना? Yes. अरे भाई कैंडल्स तो लगाओ, अब 12 बजने वाले हैं। इन दोनों का गिफ्ट तो है, लेकिन तुम्हारा गिफ्ट कहाँ है भाई? मामा मैंने बहुत सोचा, फिर मैंने सोचा कि मैं आपके लिए जेवर ले लूं, लेकिन जेवर की तो आपके पास पूरी दुकान है। सेटअप भाई ने करा दिया, पेंटिंग भैया ले आए, मेरे लिए उन्होंने कुछ छोड़ा ही नहीं। Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to me. Mama. Happy birthday to you. अरे तो तुम लोग क्यों रुक गए? आओ ना। I know. मैं तो बिल्कुल भूल गई कि आज तुम्हारी सालगिरह है, 21 अप्रैल है। ये तो मुझे दुल्हन ने कहा था कि इसकी सालगिरह है। तुम्हारी बर्थडे है आज? अरे तो तुमने बताया क्यों नहीं? मैंने बताया था हुनैद को। नहीं, मुझे बताना था ना। चले माँ, क्या करते हैं? देर हो रही ऑलरेडी। भाभी प्लीज आए ना। हाँ हाँ, आओ आप। आए। आए ना, वो इधर आए। सुबह से लेकर रात तक घनचक्कर बनी रहती है, ऊपर से सजू और सफरू भी मैं। और आपने क्या दिया है मुझे? फजूल, खोखले असूल, जिनका भला सिर्फ आपको ही होता है। और एक अदद बेटा, जो शौहर मेरा है पर गुरवीदा आपका है। अब ठीक लग रही हूं मैं, नूरजहां साहिबा? अरे आप क्यों कर रही हैं ये? हटे। तुम्हारे साथ रह रह के हम भी खत्ती हो गए हैं। वो कहाँ है सफीना? अभी तो यहीं थी, मेरे ख्याल है कमरे में गई होगी। मैं सोच रही थी सारा घर का काम काज उसके कांधों पे डाल दिया है। उस बच्ची के बस की बात नहीं है। मैं भी बच्ची ही थी जब मैंने काम शुरू किया था। तुम्हारी बात और थी, हर औरत नूरजहां नहीं बन सकती। भट्टी तो भट्टी होती है ना हरियाली बुआ, पका के सांचे को पक्का कर देती है। कमजोर सांचे टूट जाते हैं। गुर्बत बहुत मजबूत सांचा बनाती है हरियाली बुआ। यही तो तुमसे कह रही थी, अब तो अल्लाह ने सब कुछ दिया है, नौकर ना रखने की जिद छोड़ दो। हर घर में अब तो नौकर हो गए हैं। हरियाली बुआ, हर घर के बेटे इतने लाडले नहीं होते। मर्द तो मर्द होता है ना, शौहर हो या बेटा हो, उसके दिल का रास्ता उसके पेट से होके गुजरता है। और फिर इसके घर में कौन से पहले मुलाजिम थे, उसको आदत है काम करने की। और तुम कब आई? अम्मा मैं कर देती हूँ, आप क्या करिए। नहीं नहीं रहने दो, अब तो मैंने हांडी चढ़ा दी है। सब कुछ तो रख के गई थी मैं।
तुम तो नहीं थी ना यहाँ? अम्मा मैं वॉशरूम गई थी। आप हटिए ना, मैं कर देती हूँ। अच्छी बात है। अब क्या हुआ? रिश्ता आया है, वो भी मेरी मामा ने ढूंढा है। और ढूंढ के समझ रहे हैं कि पता नहीं कितना बड़ा मार्का मारा है, क्योंकि उस लड़की के अंदर वो सारी क्वालिटीज है जो मैं उन्हें गिनवाती थी। पता नहीं मैं इस रिश्ते से इनकार कैसे करूंगी। देख लो कहीं हाँ ही ना हो जाए। हो भी जाएगी एक दिन, अगर तुम्हारा ये एटीट्यूड रहा तो। मेहमान बन के आना मेरी शादी में। ज्वेलरी हमसे बनवाना, डिस्काउंट मिलेगा। तुम बिल्कुल भी सीरियस नहीं हो ना मुझे लेके। यार तो फिर अपनी अम्मा को लेके आओ मेरे घर, मेरे पेरेंट्स रिश्ते की बात करें। की तुमने बात? लगा हुआ हूँ। लेकिन कब? बात तो तुमसे हो नहीं रही है, रिश्ता कैसे लेके आओगे? हो जाएगी जल्दी। अब सफीर जल्द का मतलब जल्द होना चाहिए। मुझे नहीं पता कि मैं उस रिश्ते को कितनी देर तक रोकती रहूं। एक बात बताओ, ये तो अपनी अम्मा से हर छोटी से छोटी बात करने से पहले इतना डरते क्यों हो? मेरी अम्मा बाकी माओं से बहुत मुख्तलिफ। सफीर, माँ माँ होती है, जिससे औलाद दिल की बात बेझिझक कर सके। हमारी माँ का मानना है कि उनके दिल की बात और हमारी बात एक होनी चाहिए। तुम परेशान मत हो, मैंने तुम्हें कहा है ना मैं अपनी अम्मी से बात करूंगा। आई प्रॉमिस। चंद दिन, बस चंद दिन अपने माँ बाप को रोक लो। आई प्रॉमिस मैं अपनी अम्मा को ले आऊंगा। कैन यू ट्रस्ट मी फॉर वंस? कमाल करते हो सफीर, मैं यहाँ पे हर रिश्ते से इनकार कर रही हूँ और तुम मुझे अपना रिश्ता तय होने की खुशखबरी सुना रहे हो। किस किस्म के इंसान हो तुम? तुमसे अपनी माँ से जरा सी बात नहीं हो पा रही है? रिलैक्स माँ, 3 महीने बाद है शादी, अभी थोड़ी हो रही है। उस वक्त तक कुछ ना कुछ कर लूंगा। तुम परेशान क्यों हो रही हो? मेरी कमिटमेंट तुम्हारे साथ है। पता नहीं तुम कब अपनी कमिटमेंट पूरी करोगे। तो अभी तक तुम लोग मुझे अपना रिश्तेदार मानते हो? मानते हैं, इसीलिए तो आए हैं बुलाने। अच्छा, मैं तो समझा था इस दफा मुलाकात फिर कोर्ट में होगी। हक पर डाका ना पड़े तो कोर्ट जाने की जरूरत नहीं पड़ती। तो ले ली ना जमीनें, अब क्या हवेली में भी तुम्हें हिस्सा चाहिए, जिसमें अम्मा अब्बा ने पूरी उम्र तुम्हें रहने भी नहीं दिया? इतना कुछ तो ले लिया। ले लिया। आज अगर मेरा बाप जिंदा होता ना तो आग लगा देता सब चीजों को। खैर सैयद बहू को कुछ भी ना देता। सैयद ना होना कोई जुर्म तो नहीं है। हाँ, हमारे लिए तो है। मैं ये हवेली तुम लोगों के साइन के बगैर बेच के दिखाऊंगा। देखता हूं तुम लोग क्या कर लोगे। वही करेंगे जो पहले किया था। अभी तो कहा था कि कोर्ट नहीं जाऊंगी। मैंने ये कहा था, हक पर डाका ना पड़े तो कोर्ट जाने की जरूरत नहीं पड़ती। अस्सलाम वालेकुम डैड। वालेकुम अस्सलाम। आओ बेटा, बैठो। तुम्हारी ताई आई है। बहुत अफसोस हुआ तुम्हारी मदर की डेथ का सुनकर। बहुत प्यारी हो तुम, बिल्कुल अपनी मदर की तरह। मैं यहाँ पे अपने बेटे की शादी का कार्ड देने आई हूँ, तुमने ज़रूर आना है। अच्छा, कंग्रेचुलेशंस। अब नहीं नहीं, आप तो शादी से डरते हैं।
दूसरे बेटे की शादी है, उसका नाम सफ़ीर है। And who's the bride? हमारे अकाउंटेंट थे जावेद साहब, उनकी बेटी है सुंबल। इख्तियार शाह ने खुद तो कमतर खानदान में शादी की, अब उस मरहूम की नस्ल भी तुम पता नहीं किस खानदान में जाके जोड़ोगी। आप खातिर जमा रखिए, जिस भी खानदान से होगी नस्ल चलाएगी तो सही, छोड़ के नहीं भागेगी। ये मत भूलो नूरजहां कि वो मुझे छोड़कर भी गई थी तो तुम्हारी वजह से छोड़ के गई थी। ना इख्तियार शाह तुमसे भाग के शादी करता और ना ही एक गद्दी मेरे हिस्से में आती। और बीबी तुम मेरे घर में बैठ के मुझे ही बातें सुना रही हो। मैं बहुत देर से सुन भी रही हूँ भाई साहब। मैं बर्दाश्त भी कर रहा हूँ। तो आदत डाल लेना बर्दाश्त करने की, हमने भी किया। आंटी प्लीज काम डाउन। यार क्या हो गया? मेहमान है हमारे, आप कैसे बातें कर रहे हैं उनके साथ? कोई बात नहीं बेटा, तुम्हें दरअसल अपने बाप के मिजाज का अंदाजा नहीं है। तुम्हारी माँ ने भी बहुत बर्दाश्त किया, बहुत सुनी है बातें। बीबी मेरी बेटी को मेरे खिलाफ मत वरगलाओ। ये मेरा भाई नहीं है जो घर वालों से बगावत करेगा। अब नूरू मामा, मुझे लगता है अब हमें चलना चाहिए। तुम्हें कुछ अकल के नाखुन लो मियां, कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारा रिश्ता भी किसी कमतर खानदान के साथ जोड़ दे। नहीं, इसके लिए तो बड़े खानदान से लाऊंगी। दे ही ना दे तुम्हें कोई बड़ा बाप अपनी बेटी। अच्छे घराने बेटी देने से पहले 7 नस्लों का शजरा देखते हैं, यूं ही किसी को बेटी उठा के नहीं दे देते। तुमने 4 पैसे क्या कमाए, खुद को खानदानी समझना शुरू हो गई। जब पैसे नहीं कमाए थे ना, उस वक्त भी खुद को खानदानी ही समझती थी। हस्ब नस्ब ना सही, गरीब सही, खानदान तो रखते थे हम। और ज़रूरी नहीं है कि हर नस्ब रखने वाला इंसान आपकी तरह मुतकब्बर हो। हम आप चले? हाँ बेटा, मेरा ख्याल है हमें निकलना चाहिए। उम्र गुजर गई इस बहस में। अच्छा तुम परेशान मत होना, मुझे तो ज़िंदगी गुजर गई है इनकी बातें सुनते, आदत सी हो गई है। लेकिन खैर तुम शादी पर ज़रूर आना, ठीक है? चलो मुराद।